जिंदगी भी कितनी अजीब है ना माँ, इसमें कभी प्रश्न समाप्त ही नहीं होते। जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि उसी में या उसके साथ ही एक नया प्रश्न उठ खड़ा होता है। और शायद ये जरूरी भी होगा, क्योंकि तभी तो हर सवाल के जवाब के लिए व्यक्ति निरंतर प्रयत्नशील बना रहेगा। यदि उसकी सारी समस्याएं, ख्वाहिशें और प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाए, तब तो उसका जीवन शून्य ही हो जाएगा। वो शून्य की स्थिति में या तो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा या सन्यासी हो जाएगा, है ना माँ? लक्षणा ने विस्मय की मुद्रा में माँ की ओर देखते हुए कहा। उसकी ऐसी बात सुन माँ को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि चपलता, चंचलता और हमेशा जिद से भरी हुई लक्षणा के मुंह से ऐसी बात सुन हैरान हो जाना स्वाभाविक ही था। कोई भी नहीं सोच सकता कि वाकई लक्षणा में अचानक इतना परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन चंदा देवी के लिए अपनी बेटी का अचानक गंभीर हो जाना बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि स्त्री मन कब और किस विषय को लेकर गंभीर हो जाए और किस समय बड़ी से बड़ी बात को सामान्य समझ ले, ये तो वह खुद भी नहीं जानती। लेकिन फिर भी एक माँ होने के नाते उनके लिए इस परिवर्तन को जानना जरूरी था। और दूसरी बात, बेटी को प्रत्युत्तर ना देना और उसकी मन की शंकाओं को दूर ना करना भी ठीक नहीं। चंदा देवी ने लक्षणा के पास जाकर उसके सिर पर हाथ घुमाते हुए कहा, अरे वाह, वाकई बड़े सुंदर विचार है। लेकिन महामहिम, क्या मैं इतने सुंदर विचारों का कारण जान सकती हूँ? और भला सुबह सुबह दोनों बाप बेटी जो टहलने निकले थे, तो ऐसी कौन सी जगह घूम आए जो पूरी सांझ बिता दी, और इतनी देरी से लौटने के पश्चात दोनों के चेहरे की हवाया क्यों उड़ी हुई है? तुम्हारे पिताजी से पूछूंगी तो जवाब मिलने में काफी समय लग जाएगा, इसलिए कृपा कर आप ही बता दे लक्षणा देवी। कहते हुए उन्होंने बेटी को थोड़ा छेड़ना चाहा, या सरल शब्द में यूँ कहा जाए कि उनका मकसद लक्षणा का ध्यान भटकाने से था, क्योंकि उसका गंभीर हो जाना कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। तभी चंदा देवी ने लक्षणा का ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरा प्रश्न कर दिया, क्या घुड़सवारी संभव हुई या आज भी ऐसे ही लौट आए? इतना सुनते ही जैसे लक्षणा चहक उठी और उछलकर माँ के पास बिस्तर पर जा बैठी और अपना सिर माँ की गोद में रख कहने लगी, हाँ बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रही थी कि हमने आज घुड़सवारी की चाहत पूरी की, लेकिन एक इच्छा पूरी होने के पश्चात हमारे मन में कुछ प्रश्न गूंज रहे हैं, जिनमें कुछ प्रश्नों के उत्तर तो अनिश्चितता के आधार पर तय करके हमने खुद ही पूर्ण कर लिए हैं, तो वहीं कुछ प्रश्न पानी के बुलबुले की तरह रह रहकर हमारे दिल में उठते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हो गई इच्छा पूरी, कर ली घुड़सवारी, तब तो भूल जाना चाहिए, खुशी मनाकर लौटना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। पिताजी मेरे जन्म और मेरे भविष्य को लेकर परेशान हो गए, और मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि आखिर आज तक किसी अन्य घोड़े ने मुझे घुड़सवारी का मौका क्यों नहीं दिया? क्यों मुझे देखकर पहले ही बिदक जाता था? क्या वाकई पिता की सोच के अनुसार मैं औरों से भिन्न हूँ? और यदि हाँ, तो वह भिन्नता क्या है? और आचार्य चित्रसेन जी की कृपा से हमने कदम्ब घोड़े की सवारी तो की, लेकिन वो घोड़ा भी किसी रहस्य से कम नहीं। वो सिर्फ आचार्य चित्रसेन जी के कहने पर ही हाजिर होता है। उसकी तेज गति में सिवाय प्रकाश के कुछ और जान नहीं पड़ता। सब कुछ ऐसे लगता है जैसे मैं घुड़सवारी नहीं, कोई सपना देख रही हूँ। किसी को बताने पर ताज्जुब होगा कि उस घोड़े की सवारी से मैंने पल भर में जैसे पूरे ब्रह्मांड को छान मारा हो। लेकिन किस खोज में ये समझ नहीं आया। बस रह रहकर एक तस्वीर किसी शिव नागेश्वर के मिश्रित स्वरूप में नजर आती, और वहाँ पास ही कुछ लिखा हुआ सा नजर आता, और फिर अचानक अदृश्य हो जाता। एक बात तो साफ है कि कुछ तो अति रहस्यमय था, जिसे मैं पूरी यात्रा में ढूंढते रही। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को कुछ विशेष ताम्र पात्रों में कैद करके रख दिया गया हो, और जिन्हें इस तरह संरक्षित कर दिया गया है कि उन तक पहुँच पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन रह रहकर कुछ विशेष आकृतियाँ, जिन्हें मुझे आपने बचपन में कहानियों में सुनाया था, जैसे यक्ष, गंधर्व, राक्ष और विशेषकर सबके साथ उस कुछ नागों की आकृतियाँ जिसे सबके साथ देखा जा सकता था, प्रदर्शित होती नजर आई। माँ, यह मेरा डर नहीं और ना ही मैं झूठ कह रही हूँ या कहानियाँ सुना रही हूँ। ये सब मैंने उस क्षणिक पल में करदम्ब की घुड़सवारी में अनुभव किया। मैं सच कहती हूँ माँ, अनेकों प्रश्न निर्मित हुए मेरे उस क्षण भर के सफर में। मैंने विशाल ब्रह्मांड को संभाले हुए विशिष्ट आकृतियों को देखा, समुद्र में उठते ज्वालामुखी को देखा, आकाश और धरती के मिलन को देखा, और खासकर समुद्र में विशाल नागराज की प्रतिमा को भी देखा। आप ही बताओ माँ, क्या ऐसा संभव हो सकता है? मैं इसे स्वप्न मानूं या हकीकत? लेकिन आपकी शपथ, मैंने ये सब कुछ पल भर में ही अनुभव कर लिया, और यह बात मैं किसी और को बता पाने में भी सक्षम नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके अलावा और कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। ये सुनते ही चौंकते हुए चंदा देवी ने पूछा, क्या नाम लिया तुमने? फिर से बताओ। आचार्य चित्रसेन जी, और उनका घोड़ा कदम्ब?
जिसकी सवारी संभव ही नहीं। क्या तुम दोनों माँ मनसा देवी के मंदिर से होकर आए हो? सच कहो, तुम्हें वहाँ किसने भेजा? आखिर शहर के उस ओर का रास्ता तुम्हारे पिता को आज कैसे नजर आ गया? आश्चर्य की आचार्य चित्रसेन जी के साथ कदम्ब के दर्शन तुम दोनों को कैसे प्राप्त हुए? क्या उस समय मंदिर में और कोई भी था? लक्षणा ने नामे सिर हिलाते हुए आश्चर्य से कहा। हाँ माँ, तुम सच कह रही हो। उस समय अचानक तेज हवाओं के साथ सारा माहौल बदला और जिस समय आश्चर्य चित्रसेन जी ने कदम्ब को पुकारा, वहाँ किसी चमत्कार की तरह मंदिर के पीछे दौड़ लगाता हुआ हमारे सामने आ खड़ा हुआ। और सच कहा आपने कि उस समय की मेरे और पिताजी के अलावा कोई भी शेष नहीं था। आखिर चंदा देवी ने जैसे ही आचार्य चित्रसेन जी और कदम्ब के बारे में सुना तो वे आश्चर्यचकित क्यों हो गई? माँ, तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेशक आपका हक है मुझे सलाह देना और अगली पीढ़ी का इंतजार करना। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको दादा दादी का सुख देना मेरा परम कर्तव्य है, लेकिन विधाता के नियमों को बदलना मेरे बस में नहीं। आपके ही पसंद की हुई लड़की से मैंने विवाह किया और मेरा गृहस्थ जीवन भी सुखपूर्वक चल रहा है। हाँ, एक संतान की कमी अवश्य खलती है और वह सिर्फ आपके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी चिंता का विषय है। प्रार्थना करिए कि सभी की इच्छाएं पूर्ण हो। लेकिन आज आप जो बात कह रही हो, यह मुझे कदापि स्वीकार नहीं। ये सोच लेना है कि कमी सिर्फ चंदा में है, ये नाइंसाफी होगी। ये भी हो सकता है कि कमी मुझ में हो और आपके कहे अनुसार मैं दूसरा विवाह करके एक और जीवन बर्बाद कर दूं। चंदा के साथ सामंजस्य स्थापित होने के बाद अब मुझे और किसी के बारे में सोचने का मन नहीं है। जो विधाता की मर्जी होगी वही होगा। मैं आपकी यह सलाह नहीं मान सकता। मुझे माफ कर दो, कहकर दिनकर जी ने अपनी माँ सावित्री देवी के सामने हाथ जोड़े और चले गए। पीछे खड़ी चंदा की आंखों में आंसू आ गए। अपने पति के मन में प्यार, अपने लिए सम्मान और संतान की कमी, सबकी मिली जुली प्रतिक्रिया के रूप में उसके आंखों के आंसू बहकर गालों से टपकते हुए आंचल को गिला करने लगे। सावित्री देवी खुद चंदा को इतना चाहती थी, इसलिए उन्होंने चंदा के पास जाकर उसे गले लगाया और कहने लगी, तुझे क्या लगता है, क्या वाकई में दिल से ऐसा चाहती हो? मैं जानती हूँ कि तुझ जैसी बहू मिलना सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं तुम दोनों का समाज की ओर से सुनाई जाने वाली उपेक्षाओं से नाराज हूँ, इसलिए ऐसा सोचा। चंदा कुछ ना कह सकी और पलटकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी अश्रुधारा आज रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि प्रश्न उसके अस्तित्व को चुनौती देने वाला था। वो बार बार कभी अपने और दिनकर जी के विषय में सोचती, तो कभी सास ससुर के बारे में, कभी उसे अपने माता पिता की याद आती, तो कभी वह मन ही मन खुद ही दिनकर जी के लिए दूसरी वधू की तलाश करती। उसका मन अत्यंत ही विचलित, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। वह तो बस घर की छत को आकाश की तरह निहार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर की छत को माध्यम बना किसी अलग ही दुनिया में झांकने का प्रयास कर रही है, और वह मन ही मन अत्यंत विषाद में डूबती जा रही थी कि तभी उसे ईश्वर का स्मरण करना प्रारंभ किया, क्योंकि जब संपूर्ण रास्ते बंद हो जाए तब एकमात्र उसका ही सहारा होता है। उसने सर्वप्रथम अपने देवी देवताओं का स्मरण किया। उसने एक एक कर जवाब मांगे, फिर दिनकर जी के कुल देवताओं का स्मरण किया, उनसे क्षमा याचना की कि यदि कोई दोष हो तो क्षमा करे, और फिर उसके मन में अपनी कुलदेवी का स्मरण आया और सोचते ही अचानक वह उठ बैठी। हे ईश्वर, यह क्या, मैं तो भूल ही गई। क्षमा करना महादेवी, अगर मुझसे कोई भूल हुई होगी तो मैं अपने पारिवारिक सुख और व्यस्तता के कारण आपके दर्शन हेतु अपने पति को लेकर न आ सके। मुझे क्षमा करना, मैंने व्यर्थ इतना समय गवाया। भला आपके बिना दर्शन के कहाँ किसी की मंशा पूरी हो सकती है। हे माँ, आप सर्वव्यापी और सब कुछ जानती हो, और मैं ये भी भली भांति जानती हूँ कि अपनी इस नादान बच्ची की इतनी छोटी सी भूल से आप नाराज नहीं होगी। लेकिन आपसे एक विनती है कि कुछ ऐसा चमत्कार करे कि मेरे पति खुद ही आपके दर्शन के लिए राजी हो जाए, और मैं भी इसी बहाने आपके और माता पिता के दर्शन वर्षों बाद कर पाऊं। ये कहते हुए जैसे उसके मन में एक नई आशा की किरण प्रकाशित होने लगी, और अब उसके मन से सारा शोक जाता रहा। वो प्रफुल्लित हो घर के सारे कामकाज में लग गई, और पूजा पाठ में उसने अपने मन की बात सावित्री देवी को कह सुनाई। सावित्री देवी को भी यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि वाकई अपने बेटे के विवाह के बाद बहू के सुख में वह भूल ही गई थी कि वह भी किसी की बेटी है। उसे भी अपने माता पिता की याद आती होगी। क्यों नहीं उसने अब तक उसे अपनी तरफ से दिनकर के साथ उसके मायके नहीं भेजा। लेकिन चंदा ने भी तो आज तक कभी कोई शिकायत नहीं की। सोचते हुए उसने अपनी बहू को आश्वासन दिलाया कि वह इस विषय में अपने बेटे और पति से बात करेगी, क्योंकि बढ़ते हुए व्यापार के कारण वे दोनों ही इतने व्यस्त रहते हैं कि बात करने का समय ही नहीं मिलता। कहते हुए उसने चंदा की बातों में सहर्ष सहमति जताई और बड़े प्यार से गले लगाकर अपनी गलती को सहज रूप से स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी। असल में चंदा उनके दूर के रिश्ते की भतीजी ही थी, जिसे उन्होंने पहली ही नजर में अपनी बहू के रूप में अपनाने का प्रस्ताव अपने पति के समक्ष रखा, और संस्कारवान और सुशील स्वभाव के सुनील जी, दिनकर के पिता, ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा कि बेटा आपका है, आप थोड़ी ही ना उसका हित चाहेंगे।
और स्त्री पक्ष को एक स्त्री से भला कौन अधिक गहराई से समझ सकता है। मैं तो सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ। यदि आप चंदा को अपनी बहू बनाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, और जहाँ तक मैं अपने बेटे को जानता हूँ तो ये कह सकता हूँ कि इस विषय में वह भी मान जाएगा। फिर भी संतुष्टि के लिए एक बार आप उससे भी चर्चा करके देख लीजिए। सावित्री देवी ने बिना कोई देर किए उसी पल दिनकर को बुला अपनी इच्छा व्यक्त की, जिस पर आशाओं के अनुकूल दिनकर ने सिर्फ इतना ही कहा कि आपका चयन कभी गलत ही नहीं हो सकता, और खासकर तब जब आपके बेटे का भविष्य ही उस बात पर निर्भर करता है। मेरी तरफ से कभी कोई इनकार नहीं होगा। आप अपने अधिकारों का स्वतंत्र मन से उपयोग करें, मैं उसका पूर्ण रूपेण वरण करूंगा। सावित्री मन ही मन अपने आप को अत्यंत भाग्यवान समझ रही थी कि उसे ऐसे पति और ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई कि दोनों ने ही सहजता से इतने गंभीर विषय को बड़ी सरलता से स्वीकार कर लिया, और उसे वो सम्मान प्राप्त किया जिसको लेकर बड़े बड़े परिवारों में ना जाने कितने ही विवाद पैदा हो जाते हैं। और इस तरह राजी खुशी चंदा को उसने अपने परिवार की बहू बनाया, और चंदा ने भी बखूबी अपना कर्तव्य निभाते हुए उसे उनका मान बनाए रखा। उसे भी इस परिवार में बेटी की तरह मान सम्मान मिला, और शायद इसी कारण दोनों ही पिछले 5 वर्ष में यह भूल गए कि कम से कम एक बार चंदा और दिनकर को चंदा के मायके और उनके कुल देवी के दर्शन के लिए भेज दिया जाए। क्या दिनकर चंदा के मायके में कुल देवी के दर्शन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे?